केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अभी से बगावत के सुर उठने लगे हैं। इस बार यह बागी तेवर पार्टी के किसी धड़े या किसी छोटे नेता की तरफ से नहीं, बल्कि केरल में लोकप्रिय चेहरे और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लगातार 4 बार के सांसद शशि थरूर की तरफ से दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में केरल कांग्रेस और शशि थरूर के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है, खासकर जब से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्य के एलडीएफ और केंद्र की एनडीए सरकार को लेकर सकारात्मक बयान दिए हैं। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यापार राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और कहा कि लंबे समय से रुकी हुई भारत ब्रिटेन एफटीए वार्ता का पुनरुद्धार स्वागत योग्य है। सोमवार को एक कार्यक्रम में अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यापार राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा। थरूर ने एक्स पर कहा कि लंबे समय से रुकी हुई एफटीए वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो स्वागत योग्य है। शशि थरूर की पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह खबर अखबार में उनके हाल के लेख को लेकर विवाद के बीच आया है, जिनमें केरल के कुछ कांग्रेस नेताओं ने राज्य में निवेश के माहौल को बढ़ावा देने के लिए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की कथित प्रशंसा के लिए आलोचना की थी। एलडीएफ सरकार की तरफ से केरल के उद्यमशीलता के विकास की प्रशंसा करते हुए एक अंग्रेजी भाषा के दैनिक में शशि थरूर के लेख ने एक सप्ताह पहले राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, जिसमें कांग्रेस ने इसके आधार पर सवाल उठाए थे, जबकि सीपीआईएम ने इसका स्वागत किया था। आपको बता दें कि थरूर और कांग्रेस के बीच तनाव को देखते हुए भाजपा के नेताओं ने भी कुछ पोस्ट किए हैं। भाजपा ने सोमवार को दावा किया कि गांधी परिवार के नामांकित मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के बाद शशि थरूर का कांग्रेस पे हाशिए पर जाना अपरिहार्य था। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गांधी परिवार की स्वामित्व वाली फर्म के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता ने रविवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने केरल में माकपा नीति सरकार की प्रशंसा नहीं की, बल्कि स्टार्टअप क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि कांग्रेस की केरल इकाई और उसके सांसद शशि थरूर के बीच विवाद की शुरुआत इसी महीने की शुरुआत में हुई, जब कांग्रेस सांसद ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ की थी। इस पर केरल कांग्रेस के कई नेताओं ने शशि थरूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि विजयन की योजनाएं केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी की तरफ से की गई पहलों का ही आगे का स्वरूप है। थरूर ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने एलडीएफ सरकार की योजनाओं की नहीं, बल्कि सिर्फ राज्य के औद्योगिक माहौल को स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलाव की बात की थी, जिसे खुद ओमान चांडी ने शुरू किया था। थरूर ने यह भी कहा था कि उनके लेख में केरल की पूरी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कही गई थी, जो कि असल में बुरी स्थिति में है। केरल में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है और साक्षर युवाओं की संख्या भी घटी है, लेकिन थरूर की इस सफाई का केरल कांग्रेस पर कुछ खास असर नहीं दिखा, जिसके कई नेताओं ने थरूर पर हमले जारी रखे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसके बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और उनके अमेरिका से बातचीत के तरीके की तारीफ की थी, लेकिन बाद में इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और थरूर के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। विवाद बढ़ता देख थरूर ने कहा कि उन्होंने देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तारीफ की थी, क्योंकि इससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकलते थे। आपको बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे थे जिन्होंने अगस्त 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी के ढांचागत बदलाव की मांग की थी। 23 सदस्यों वाले इस समूह को तब G23 नाम दिया गया था। इसने कांग्रेस में आंतरिक चुनाव, साझा नेतृत्व और संगठन में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।